नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज गुवाहाटी के मुहाने पर जो कुछ हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं डीजीपी को और एफआईआर दर्ज हो भी गई है। लेकिन वहाँ जो क्लैश हुआ है, वहाँ जो लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को, ये घटना क्या बताती है? वैसे तो पिछले कई दिनों से जब से ये नागालैंड के बाद असम में आए थे, पहले मणिपुर, फिर नागालैंड, उसके बाद असम। असम में जब से ये आए हैं, तब से लगातार टकराव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के सारे बयान देख लीजिए। वो जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री को भ्रष्ट बता रहे हैं, चोर बता रहे हैं, उनके परिवार को भी भ्रष्ट बता रहे हैं, उनके बच्चों को भी भ्रष्ट बता रहे हैं, और जिस तरह वो कानून व्यवस्था को बार-बार चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कम से कम ये तो अंदाजा हमें और आपको हो ही जाता है कि वो एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं। और जो चाह रहे हैं वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैंने आज ये प्रश्न उठाया है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा वैसे तो अपने सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जाने जाने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब तो पूरे देश में जाने जाते हैं। उसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा की भी एक छवि है, सख्त प्रशासक की, सख्त मुख्यमंत्री की। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी जिस तरीके से टकराव के तेवर अपनाए हुए हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो कांग्रेस चाह रही है, जो राहुल गांधी चाह रहे हैं, और जो इस यात्रा का कुल मिलाकर के एक उद्देश्य दिखाई दे रहा है, टकराव, संघर्ष, लाठीचार्ज, दंगे फसाद, वैमनस्य, समाज में एक तनाव की स्थिति पैदा करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस के और राहुल गांधी के और उनके रणनीतिकारों के ट्रैप में फंस रहे हैं? यानी जो वो चाहते हैं वैसा ही हिमंता बिस्वा शर्मा का शासन प्रशासन कर रहा है। हमें ये एक्चुअल में समझना होगा कि राहुल गांधी का ये जितना भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वगैरह चल रही है, इसका मूल मकसद क्या है? लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं। 11-12 मार्च के बाद कभी भी चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के पूरे कार्यक्रम की घोषणा करने वाला है, अधिसूचना जारी होने वाली है। उससे ठीक 2 महीने पहले अगर राहुल गांधी मणिपुर को चुनते हैं अपनी तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए कि मुझे मणिपुर से शुरू करनी है और मुंबई तक ले जानी है और 15 राज्यों से होकर के गुजरनी है, और ये वो 15 राज्य हैं जहां 355 लोकसभा सीटें होती हैं, और जिनमें से 2019 में कांग्रेस को केवल 14 सीटें मिली थी। 355 में से केवल 14 सीटें। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने ठीक ऐसे समय ही ये यात्रा शुरू क्यों की, जब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, और जिसमें देश विदेश की जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली थी। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा समारोह जिसकी प्रतीक्षा भारत के जन जन को थी, राम के भक्तों को थी, और दशकों के बाद, बल्कि सदियों के बाद, 500 वर्षों के की लड़ाई के बाद, और पता नहीं कितने त्याग और बलिदानों के बाद ये शुभ अवसर आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच करके गणमान्य साधु संत समाज और हस्तियों के बीच ये पावन कार्य करने जा रहे थे। ऐसे समय राहुल गांधी और कांग्रेस
एक यात्रा शुरू करने की योजना बनाते हैं, इससे ठीक 8 दिन पहले, 14 जनवरी से, और वो भी कहाँ से? मणिपुर से। मणिपुर के इनके वक्तव्यों को उठा करके देखिए। ये बार-बार कहते हैं कि मणिपुर में आग लगा दी और मणिपुर में शांति नहीं हो रही है। मणिपुर में अगर प्रधानमंत्री आ जाते और सेना को आदेश देते तो 3 दिन के भीतर सेना शांत कर देती, लेकिन ये आग लगाए हुए हैं। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किस तरह की बदजुबानी वो करते हैं, किस तरह के एलिगेशन लगाते हैं, और ये एक फ्रस्ट्रेशन है। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो अपने चरम पर है, और 2 बार 2014 और 2019 में वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कांग्रेस को बहुत बुरी तरह परास्त कर चुके हैं। 543 में से अगर कांग्रेस एक बार केवल 44 सीटों पर सिमट जाती है और 5 साल बाद होने वाले 2019 के चुनाव में वो 52 सीटों पर सिमट करके रह जाती है और नेता प्रतिपक्ष का पद भी उसको लोकसभा में नहीं मिलता है, तो आप कांग्रेस और राहुल गांधी की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो कुंठा का स्तर है, उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और अब जबकि 2024 का चुनाव आ गया है और ऐसे समय जबकि चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं और जो माहौल बन रहा है, उसमें ये साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जितने सर्वे हुए हैं, जितने सर्वेक्षण हुए हैं, जिस तरीके से अलग-अलग क्षेत्रों में काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर देख लीजिए, सामाजिक कल्याण के लेवल पर देख लीजिए, नीति आयोग की जो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 14 साल में करीब 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। उससे एक पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की जो स्वीकार्यता है, नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों का भरोसा है, वो कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। ये महँगाई की बात करते हैं, ये बेरोज़गारी की बात करते हैं, ये अलग-अलग राज्यों में भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, ये कई तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन लोग उन पर कान नहीं दे रहे, उन पर ध्यान नहीं दे रहे। और अभी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ है, उससे जो एक वातावरण देश के भीतर बना है और देश के बाहर भी बना है, और प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी जिस तरह अयोध्या से लेकर के जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, अहमदाबाद से लेकर के मुंबई और दूसरे तमाम राज्यों में दिवाली मनाई गई है, पटाखे छोड़े गए हैं, राम ज्योति जलाई गई है घर-घर में। उससे तो ये पता चलता है कि एक्चुअल में 2024 के लोकसभा चुनाव में होने क्या जा रहा है। ये अभूतपूर्व समय है नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो जन-जन का एक विश्वास दिखाई दे रहा है, उससे एक और घबराहट इन लोगों के भीतर दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। और उस घबराहट का ही नतीजा है कि मणिपुर से यात्रा शुरू करते हैं, नागालैंड जाते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के छात्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ उकसावे वाले भाषण दिए जा रहे हैं, उद्वेलित करने वाली बातें की जा रही हैं। और जब से ये असम में आए हैं, तब से तो ये बार-बार, खास तौर से हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार को लेकर के, उनको लेकर के, उन पर जिस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्ट परिवार है और इन्होंने जो ये दिन-रात चोरी करते रहते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये एक्चुअल में हिमंता बिस्वा शर्मा को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें, जिससे वहाँ टकराव का माहौल पैदा हो। अभी तक उन्होंने संयम बरता है। उनका एक बीच में बयान भी आया था कि हम इनको शंकर देव के मंदिर नहीं जाने देंगे, क्योंकि दोपहर बाद 3 बजे तक वहाँ
टेलीविजन पर अयोध्या के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा और ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी और उनके संगी साथी वहां पहुंचे यात्रा करते हुए और वहां एक टकराव का माहौल पैदा हो। लेकिन ये जानबूझ करके मनाही करने के बावजूद, रोक लगाने के बावजूद गए। जब इनको रोका गया तो इन्होंने सड़क पर बैठ करके हंगामा करना शुरू किया। दूसरे दिन यानी आज ये गुवाहाटी शहर की तरफ अपना काफिला लेकर के जाना चाहते थे। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये वर्किंग डे है और वर्किंग डे में सब बाजार खुले रहते हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर के अस्पताल वगैरह सब वर्किंग में होते हैं। जो वहाँ का माहौल है वो खराब ना हो, आम लोगों को तकलीफ ना हो, इसलिए इनको वैकल्पिक मार्ग से गुजरने के लिए कहा गया था, जाने के लिए कहा गया था, लेकिन ये नहीं गए और जिद मारी करके ये प्रतिबंधित सड़क से बैरिकेडिंग तोड़ करके ही उस तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे। तब असम की पुलिस को, गुवाहाटी पुलिस को वहां लाठी चार्ज करना पड़ा और राहुल गांधी के खिलाफ भी इसके बाद केस अगर दर्ज हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला अब आगे बढ़ने वाला है, यहां शांत होने वाला नहीं है। राहुल गांधी के कुछ फुटेज आए हैं वहां से, कुछ तो इन्होंने अपने उसी पर जारी कर दिए जो इनका ट्विटर हैंडल है और कुछ अलग से आए हैं। अब आप देखिए, अगर आप बैरिकेड तोड़ते हैं तो ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या शेखी बघार रहे हैं, जरा मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूं, आप इसको सुनिए। हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। बैरिकेड को आपने तोड़ करके फेंक दिया है और आप कानून नहीं तोड़ेंगे, इसका क्या मतलब होता है? सुनिए दोबारा। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। राहुल गांधी को या तो कानून की समझ नहीं है या जो वहां 144 लगी हुई थी उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसका उल्लंघन करने के, इसकी समझ नहीं है, या हम ये कहें कि राहुल गांधी यही सब चाहते थे, कांग्रेस पार्टी और उनके रणनीतिकार यही सब चाहते थे। देखिए, कुछ राजनीतिक तथ्यों पर भी आप गौर करें। असम में लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा है और पिछले 2 बार से वहां भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार बनाने में सफल रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो केवल 3-3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिल रही हैं। बाकी सीटों पर एक सीट बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जीत लेती है और बाकी की सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। लेकिन वोट शेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। राहुल गांधी को लगता है कि अगर असम में, जो कि पहले कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे हिमंता बिस्वा शर्मा, और जो खास तौर से राहुल गांधी पर काफी तीखे हमले बोलते रहे हैं, राहुल गांधी को लगता है कि वहां अगर टकराव का माहौल पैदा कर दिया जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाएं और अपने कार्यकर्ताओं को अगर वो आंदोलित करने में कामयाब हो जाएं, तो शायद ये जो फासला है वोटिंग परसेंटेज का, इसमें इसको पाटा जा सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने, जो राहुल गांधी की इस यात्रा के
रणनीतिकारों ने रणनीति बनाई है टकराव की और मोबिलाइजेशन करने की। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा जो है, वो अपने बयान में कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, मियाँ यात्रा है। और जब वो मियाँ यात्रा कहते हैं, तो वो इस बात के संकेत देते हैं कि एक्चुअल में राहुल गांधी के इस काफ़िले में, इस यात्रा में कौन लोग शामिल हो रहे हैं। तो उनका इशारा जो है, वो ख़ास तौर से जो रोहिंग्याज़ हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान जो माइग्रेट होकर के इधर आए हैं और जो असम में भी कट्टर मुसलमान हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक टकराव का माहौल, एक सामाजिक वैमनस्य का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपकी समझ में ये बातें आ रही हैं, तो आप इनके ट्रैप में क्यों फँस रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि जब ये शंकर देव मंदिर में जाना चाहते थे, इनको जाने दिया जाता। वहाँ अगर टेलीविज़न पर अयोध्या का प्रसारण हो रहा था, लाइव कवरेज हो रही थी और वहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुँच कर के उसको देख रहे थे, तो राहुल गांधी को और इनके संगी साथियों को जाने देना चाहिए था। वहाँ जाते, ये भी बैठते वहाँ। अगर नहीं बैठते, बवाल करते, तो वहाँ इनके खिलाफ कार्रवाई होती। इसी तरीके से इनको शांति से गुवाहाटी शहर में जाने दिया जाता। भाई पिछले कई दिनों से क्या नेशनल टीवी में इनकी कोई कवरेज, इनका कोई बयान देखने को मिला आपको? नहीं मिला। क्योंकि जो नेशनल मीडिया है, वो कहीं न कहीं या तो इनका जो हेतु है, इनका मकसद है, उसको समझ रहा है और वो पूरी तरीके से अपना पूरा प्रसारण, अपनी पूरी टीम जो है वो अयोध्या पर जो एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा का, उस पर फ़ोकस किए हुआ था। कांग्रेस की जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, वो इसलिए भी बढ़ रही है कि ये मणिपुर से अपनी यात्रा कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, नागालैंड जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है कहीं न कहीं गलत दिशा में लेकर के जा रहा है। और जो कुछ हुआ है असम में, जो लाठीचार्ज हुआ है या अब दूसरी तमाम जो है इनकी कवायदें शुरू होंगी, वक्तव्य शुरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होंगे, ज़ाहिर है अब नेशनल मीडिया में वो आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर ये गुवाहाटी शहर में जाना चाहते थे, तो इनको जाने दिया जाना चाहिए था। क्यों रोकने की कोशिश की गई? क्यों टकराव का एक माहौल इनको पैदा करने का मौका दिया गया? ये नहीं करना चाहिए था और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ट्रैप में फँस रहे हैं। 2 विज़ुअल और आए हैं, ज़रा उनको देख लेते हैं। जब इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो ये मियाँ यात्रा है, तो ज़ाहिर है इनकी यात्रा में उस कम्युनिटी के काफ़ी लोग रहे होंगे। जब ये गुवाहाटी को जाने वाली सड़क पर बैरिकेड लगाए गए थे, पुलिस खड़ी की गई थी, अर्धसैनिक बल खड़े किए गए थे, उस समय का एक दृश्य आ रहा है कि इनके समर्थक बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और राहुल गांधी जिस बस में वो सवार हैं, उसकी छत पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं या मैं कहूँ उकसा रहे हैं। एक तो ये विजुअल देख लेते हैं और एक राहुल गांधी जो बयानबाजी कर रहे हैं, ज़रा उसको सुन लेते हैं। इसके तुरंत बाद लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा, ज़रा एक बार सुनिए और फिर अंदाज़ा लगाइए कि ये एक्चुअल में किस तरह की लीडरशिप दे रहे हैं और किस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये उत्तेजना पैदा करने वाला बयान है।
इसके अफसर बैठे हैं, खड़े हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है। आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया। मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। आप इनके बयान देखें, ये सीधे सीधे हिमंता बिस्वा शर्मा को उकसाने वाले बयान हैं। और कांग्रेस के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर देखें तो लिख रहे हैं, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बुलंद आवाज से डरी सहमी असम सरकार ऐसी कायर और शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रही। बीजेपी ये ना भूले कि ये जनता की आवाज है, इसे किसी भी कीमत पर कुचला और दबाया नहीं जा सकता। हमारी राह के ये कांटे हमारी हिम्मत को और बढ़ा रहे हैं, हमें और मजबूत कर रहे हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। जय हिंद। ये सारे बयान, चाहे इनके ट्विटर हैंडल पर हों, चाहे राहुल गांधी दे रहे हों, एक सोची विचारी रणनीति का हिस्सा हैं। और ये समझना पड़ेगा हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार को कि ये जो चाहते हैं वो वही ना करें, इनके ट्रैप में ना फंसे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।